श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से श्रोता का मन निर्मल पवित्र हो जाता है। स्वामी श्रीधराचार्य महाराज। श्रीमद् भागवत कथा पाठ में श्रोताओं को भाव विभोर करते हुए कोलकाता पधारे रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य महाराज ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से श्रोता का मन निर्मल और पवित्र होता है। जीवन का सर्वोत्तम लाभ यही है कि जीवन के अंत में सिर्फ भगवान की स्मृति रहे। भगवान में अनन्य भाव से भक्ति कर लो तो 33 कोटि देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जीवन में सहनशीलता, करुणा और प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को आडंबर और दिखावा पसंद नहीं। उत्तम जीव उसी कुल और उसी घर में जन्म लेता है जिसमें धर्म का आचरण होता है। महिलाओं को सम्मान देने के प्रसंग में स्वामी श्रीधराचार्य महाराज ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ महिलाओं का सम्मान और पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। घर परिवार में भोजन के समय मातृश्री बने, मंत्रणा के लिए मंत्री बने, विपत्ति में मित्र बने, यही नारी धर्म है। उन्होंने श्रोताओं को जीवन में मर्यादित आचरण करने की प्रेरणा देते हुए कहा, विवाह के बाद नव दंपति सर्वप्रथम कुल देवता, कुल देवी और तीर्थ का दर्शन करें। रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य महाराज ने कहा, भगवान का स्मरण सदा कल्याण करता है। सनातन हिंदू धर्म में भगवान के सभी अवतार, धाम और भक्त भारत की पुण्य भूमि पर हुए। माता पिता को चाहिए कि बच्चों को धार्मिक निष्ठा से संस्कारित करें और भगवान की कथा श्रवण करने हेतु प्रेरित करें। स्वामी श्रीधराचार्य महाराज ने श्रद्धालु भक्तों को अपने सामर्थ्य अनुसार परोपकार की भावना से सेवा कार्य करने की प्रेरणा दी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नवद्वीप पश्चिम बंगाल के इस विशालतम प्राचीन नगरी कोलकाता में श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का सुंदर दिव्य भव्य कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है। वेद शास्त्र समस्त पुराणों के सार श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत 7 दिन तक यहाँ नित्य प्रति मध्याह्न 2 बजे से 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का क्रम चलेगा। इस पावन कथा में लोगों को व्यावहारिक जीवन में कैसे सुख शांति मिले, कैसे युवा पीढ़ी को सुंदर अपने संस्कृति, अपने परिवार, अपने कुटुंब के प्रति जो दायित्व है उसका बोध हो, कैसे व्यक्ति आज के युग में सुंदर सुखमय सानंद जीवन जी सके, परस्पर परिवार में स्नेह सौहार्द हो सके। युवाओं को जो इस समय परीक्षाओं में या कोई काम धाम न होने पर व्यक्ति को जो तनाव होता है, उस तनाव से कैसे युवा पीढ़ी को शांति मिले, कैसे सुख शांति मिले और कैसे आध्यात्मिक जीवन, क्योंकि आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ स्वामी श्री रामकृष्ण देव जी, स्वामी विवेकानंद जी इस धरा पर रहे और बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए। तो ऐसे ही 7 दिन के आध्यात्मिक क्रम में व्यावहारिक, लौकिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सुंदर प्रेरणा संदेश जन जन को प्राप्त होगा। यहाँ कोई भी जिज्ञासु आवे और उसको यहाँ लाभ प्राप्त होगा। यहाँ युवाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, व्यावहारिक लोगों को और आध्यात्मिक लोगों को, सबको यहाँ सुंदर संदेश, प्रेरणा, ज्ञान अनेक प्रसंगों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। हमारे जो स्वामी जी हैं अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से आए हैं। उनका प्रोग्राम है, 7 दिन का प्रोग्राम है, 6 से 12, 2 से 6 बजे तक। और इनका भागवत हर महीने में 3-2 भागवत इनका होता है। और ये काफ़ी माने हम लोग के पूज्य हैं, इसलिए हम लोग इनसे भागवत करवा रहे हैं। 7 दिन में क्या क्या होता है? 7 दिन में कृष्ण जन्म होगा, सुदामा मिलन होगा,
उसके बाद आपका रुक्मणी विवाह होगा, उसके बाद भागवत में जो जो है वो सब होगा। ज्यादातर अभी हम देख रहे हैं समाज को ही हम लोग हिंदू और मुसलमान या सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, और हम लोग यही चाहते हैं कि सब सद्भावना से रहें, अच्छे से रहें। इसमें कोई असुविधा नहीं है। इसमें हमारे भागवत में कई एक मुस्लिम भी हैं जो कि इसमें भाग ले रहे हैं, और कई एक हिंदू हैं, कई सिख भी हैं, सब आए हैं। भागवत गीता का, ये गीता का ज्ञान है, इसको कोई भी सुन सकता है। इसमें धर्म का कोई ये नहीं है कि इसमें ये नहीं सुन सकता, वो नहीं सुन सकता। इसमें सब सब सुन सकते हैं। अब जिसको मानना है मानेगा, जिसको नहीं मानना नहीं मानेगा। लेकिन गुरु जी का संदेश यही है कि भी इसमें जितने आदमी अच्छे, जितने इस परिवार में जुड़े उतना अच्छा है। ভগবত গীতা আজকের নয়, ভগবত গীতা প্রায় 5,000 বছর পুরনো ভগবত গীতা। আমরাই নতুন করছি তাই নয়, পৃথিবীতে যারা যারা এসছে পিত্ত শান্তির জন্য এটা করা হয়। পিত্ত দোষ যায়, সজ্ঞান বাড়ে, আমাদের সনাতন ধর্মের প্রচার বাড়ে। সনাতন ধর্মে অনেক কিছু কথা আছে, আমরা সেটা আমাদের মাথার মধ্যেই রাখতে পারি না, পুরোটা এতটা আছে। ভগবদ্গীতা যত বড় আছে, যত কিছু লেখা আছে, একটা ভাগবতে 7 দিন কেন 700 দিনের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারবেন না। যারা আমাদের আচার্য আছেন, উনি একটা যদি বিষয়টা যে হাতে ধরেন, সে বিষয় দিয়েই 7টা দিন টানিয়ে দিতে পারেন, এমন এমন আমাদের ভগবতাচার্যগুলো আছেন। কিন্তু তাও তো একটা 7 দিনের মধ্যে একটা সীমাবদ্ধ আছি, আমরা এর মধ্যেই আমাদের শেষ করতে হবে। ওর মধ্যেই আমাদের ভগবান কৃষ্ণর জন্ম, ওনার মানে সব লীলা, তারপরে ওনার কি সন্দেশ, কি আমাদেরকে বার্তা দিয়ে গেলেন, সেসব আমাদেরকে শেষ করতে হয় এর মধ্যেই। हो रही है ये अयोध्या पीठ के असरफी भवन, जो इस समय पीठाधीश्वर श्री 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 स्वामी जगत गुरु श्री माधव धराचार्य जी महाराज, उनके श्रीमुख से आज भागवत गीता का 7 दिन व्यापी, आज के प्रथम दिन, आज पहला दिन है, 7 दिन व्यापी ये चलेगा प्रोग्राम। और इसमें भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन होगा। रोज कभी कृष्ण जन्म है, कभी रुक्मणी विवाह है, कभी इस तरह के रोज प्रसंग रहेंगे। 7 दिन का ये प्रोग्राम रहेगा। आज प्रथम दिन है, तो ये हम लोगों को भागवत गीता का 1 सप्ताह का पाठ है। कितनी साल से ये प्रोग्राम चल रहा है? ये हमेशा चलता रहता है कहीं ना कहीं। अयोध्या के महाराज जी है, स्वामी जी हमारे गुरुदेव है, तो हम सभी गुरु भाइयों ने मिलकर ये प्रोग्राम को सजाया है, आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन में रहकर 1 घंटे का किया हुआ भजन और सन्यासी का 10 घंटे का भजन बराबर पुण्य देता है। उत्तम प्रवृत्ति के मनुष्य अपनी प्रशंसा नहीं चाहते। वेदम बैंक्वेट रघुनाथपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में व्यासपीठ का पूजन पीयूष मीरा गुप्ता, हरीश चंद सुनीता गुप्ता, अमित सरिता गोयल एवं श्रद्धालु भक्तों ने किया।